हम जिन्होंने कुर्बानी दी थी ये देश को मुक्त करने के लिए, इस देश को आज़ाद करने के लिए, उन्होंने ये सपना नहीं देखा कि कोई किसी को रेप करता है उसको फिर ब्राह्मण बोल के या ऊंची जाति बोल के रिहा कर दिया जाए। ये आज़ादी का सपना नहीं था। वो लड़की मुस्लिम है, वो महिला मुस्लिम है, इसलिए आरोपियों को छोड़ा गया। अगर वो महिला हिंदू होती और आरोपी मुस्लिम होते, क्या उन्हें छोड़ा जाता? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। वो मुसलमान महिला है इसीलिए ये उनके साथ हुआ। ऐसा मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि देश में बाकी महिलाएं सुरक्षित हैं, मगर मुसलमान महिला खासकर असुरक्षित है। ये बिल्किस बानो के केस में और जिस तरीके से उनके दोषियों को रिहा कर दिया गया उस तरीके में ये बहुत साफ है कि मुसलमान महिलाएं हमारे देश में बहुत असुरक्षित हैं। नमस्कार दोस्तों, बिल्किस बानो के हत्या आरोपियों को छुट्टी पे आज करीब 12 दिन हो गए, लेकिन अभी तक गुजरात सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरीके की भी अभी तक कोई गाइडलाइन या एक्शन की बात नहीं की गई है। अब इसी को लेकर मैं हूँ इस वक्त जंतर मंतर पर, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करें। मैम, करीब 12 दिन हो गए, लेकिन ना तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ना केंद्र सरकार की तरफ से कोई इस तरीके का ना बयान आया है, ना कोई हलचल है। किस नज़र देख रहे हैं आप? ये तो हमारे देश के हर महिला के लिए और ख़ासकर मुसलमान महिलाओं के लिए डर की बात है कि कुछ दोषियों को न केवल बाहर निकाला जाता है मगर उनको रिहाई देके उनके रिहाई का जश्न मनाया जाता है। और सरकार न केवल चुप है मगर सरकार का हाथ था उनके रिहाई में, क्योंकि जो याचिका दर्ज हुई थी कोर्ट में कि उनको रिहा कर दिया जाए, उस याचिका के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीजेपी आरएसएस के काफ़ी करीबी लोग हैं। तो न केवल वो चुप है मगर वो सक्रिय थी इन दोषियों को मुक्ति दिलाने में। आपको भी लगता है कि बिल्किस बानो जो मुस्लिम है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा? देखिए, बिल्किस बानो एक मुसलमान महिला है, इसीलिए उनके साथ ये लगता है कि भेदभाव हो रहा है उन्हें? बिल्कुल, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। वो मुसलमान महिला है इसीलिए ये उनके साथ हुआ। ऐसा मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि देश में बाकी महिलाएं सुरक्षित हैं, मगर मुसलमान महिला खासकर असुरक्षित है। ये बिल्किस बानो के केस में और जिस तरीके से उनके दोषियों को रिहा कर दिया गया उस तरीके में ये बहुत साफ है कि मुसलमान महिलाएं हमारे देश में बहुत असुरक्षित हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस दिया गया है, तो कार्रवाई तो चल रही है। अब आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए किस लिए आए हैं? हम लोग इस बात की प्रोटेस्ट करने आए हैं कि जिस तरीके से बिल्किस बानो ने संघर्ष किया, हमें पता है हमारे देश में ये आसान नहीं होता। महिलाओं के साथ जब अपराध होता है तो सामने बढ़ के अपना न्याय मांगना, उस न्याय की लड़ाई करना हमारे देश में आसान नहीं है। बिल्किस बानो ने वो लड़ाई, वो संघर्ष किया, उसके बावजूद इस तरीके से उनके दोषियों को छोड़ दिया गया। इसका ही प्रोटेस्ट करने आज हम इधर आए हैं। और कोर्ट में एक और याचिका दर्ज हुई है कि जो दोषियों को छोड़ दिया गया है, कोर्ट अपने राय को रिकॉन्सिडर करे इस दबाव को बनाने के लिए और समाज में ये स्थापित करने के लिए कि बिल्किस बानो अकेली नहीं है, हम सब बिल्किस बानो और उसके संघर्ष के साथ हैं। इसलिए आज हम प्रोटेस्ट में आए हैं। मैम, जिस तरीके से बिल्किस बानो को कहा जा रहा है कि उन्होंने गाँव छोड़ दिया और वहाँ से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं, तो क्या लगता है कि ये सरकार इलेक्शन जीतने की प्रक्रिया भी? इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि ये एक चुनावी दावपेच भी है और चुनावी दावपेच के साथ साथ ये एक संदेशा है जो बीजेपी आरएसएस समाज में देना चाहता है कि जो लोग आज हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपराध तक कर सकते हैं उसको बीजेपी और आरएसएस पूरा समर्थन करेगी, उसको प्रोटेक्शन देगी। ये संदेश आज समाज में बीजेपी और आरएसएस देना चाहता है बिल्किस बानो के अपराधियों को मुक्त करते हुए। जिस तरह बीजेपी और आरएसएस खासतौर से अगर बात करें, बीजेपी ने विधायक की उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण हैं और इसलिए इनका संस्कार अच्छा है इसलिए इन्हें छोड़ा गया, तो किस ये स्टेटमेंट इतना घिनौना है कि इस पर मुझे कमेंट करने में भी दिक्कत हो रही है कि अगर एक ब्राह्मण किसी का रेप करता है और उसको कोर्ट दोषी मानता है तो आप बस वो ब्राह्मण है इसीलिए उसको छोड़ दोगे, तो ये हमारे देश में जो लोकतंत्र हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, मगर 70-80 साल पहले हम जिन्होंने कुर्बानी दी थी ये देश को मुक्त करने के लिए, इस देश को आज़ाद करने के लिए, उन्होंने ये सपना नहीं देखा कि कोई किसी को रेप करता है उसको फिर ब्राह्मण बोल के या ऊंची जाति बोल के रिहा कर दिया जाए। ये आज़ादी का सपना नहीं था। तरीके से अब निर्भया की मां ने भी कहा है कि अगर वो ब्राह्मण थे तो उन्होंने इस तरीके का कृत्य क्यों किया। अब ऐसे लोगों को तो फांसी होना चाहिए। देखिए, वो ब्राह्मण थे नहीं थे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो हमारे देश में माने सीरियस घिनौना हरकत है। हाँ, उन्होंने एक गैंग रेप में पार्टिसिपेट किया। बिल्किस बानो के केस में बस बिल्किस बानो के साथ नहीं पूरे परिवार के साथ अत्याचार किया गया। उसके बाद उनको रिहा कर देना कि वो ब्राह्मण है, ये हमारे लोकतंत्र का मजाक है। ठीक है, तो इस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, हम तो इस नज़र से देख रहे हैं कि अभी तक ये सरकार संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही। ये सरकार पूरी तरह मनुवादी है और मनुवाद के आधार पर ही चल रही है। अगर ये सरकार संविधान को मानती तो 11 आरोपियों को इस तरीके से इज्जत के साथ उन्हें नहीं छोड़ी थी, जैसे उनका टीका किया गया, उन्हें फूलमाला चढ़ाई गई और उन्हें मिठाई खिलाई गई। मैम, जिस तरीके से जब 2002 के दंगों को याद किया जाता है तो आत्माएं कांपने लगती हैं, लेकिन जिन्होंने ये तंज झेला है उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, लेकिन सरकार उसे सीरियस नहीं ले रही।
सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही, क्योंकि 2002 में भी आज की सरकार बीजेपी सरकार थी जिसने ये गुजरात वाले दंगे करवाए थे, और उन्हीं की मिलीभगत से ये सारा कुछ हुआ है। और वो बिल्कुल मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये देश संविधान के आधार पर चले। मैम, जिस तरीके से बिल्किस बानो ने कहा था कि हमने जीना सीखा था जब अदालतों ने उन आरोपियों को जेल में डाला, लेकिन अब जो हमारा जीना वो बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। आप एक महिला होने के नाते किस नज़र से देख रही हैं? एक महिला होने के नाते हम भी यही सोच रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम आज़ादी के साथ जिएंगे। आपने देखा होगा अभी 9 साल के दलित बच्चे को जो है एक टीचर ने ख़त्म कर दिया पिटाई कर करके, सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर कि उसने मटका छू लिया। वो लड़की मुस्लिम है, वो महिला मुस्लिम है, इसलिए आरोपियों को छोड़ा गया। अगर वो महिला हिंदू होती और आरोपी मुस्लिम होते, क्या उन्हें छोड़ा जाता? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। तो यहाँ जाति व्यवस्था और जो है किस तरीके से सरकार की तरफ से माना जा रहा है सारी वो है कि ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, बल्कि संविधान में साफ है कि हिंदू नहीं, इस देश में सभी धर्म रहते हैं और सबको बराबर का अधिकार है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे जिस सरकार का पलड़ा भारी है वो अपनी ज़बरदस्ती ताने हुए हैं। तुम अगर अपनी बात बोलने के लिए सड़कों पे आओगे तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लाल किले से बयान दिया, लेकिन उसी दिन वो ऐसे आरोपी को छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है बीजेपी ये तर्क देती है कि उनका संस्कार अच्छा था, उनका व्यवहार अच्छा था, जिसके आधार पर उन्हें छोड़ा गया है। बिल्कुल गलत है, ऐसे कैसे छोड़ दिया जाएगा? जेल में जाते ही संस्कार अच्छे हो गए, व्यवहार अच्छे हो गए, यानी कि बाहर आते ही तुम फिर लड़कियों के साथ गलत काम करते रहो। चलती हुई लड़कियों को तुम उठवा लो, स्कूल जाती हुई बेटियों को उठवा लो, उनके साथ रोज रेप करो, यानी कि तुम उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। तो जिस तरीके से अगर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है ऐसे आरोपियों को, तो क्या लगता है उससे और जो बिल्किस बानो है उसके परिवार को असुरक्षित महसूस होगा? आपको पता नहीं है शायद से बिल्किस बानो के गांव के काफ़ी सारे मुसलमान गांव छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें दहशत हो गई है कि हमारे साथ दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हमारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है वो एक बहुत पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और जब तक बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिल जाता हम लोग सड़कों पर रहेंगे। वो तो आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा था कि वहाँ से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग छोड़े गए, लेकिन दूसरा देखा जा रहा है कि जो जितना भी किया गया है वो सब जो गुजरात में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसको लेकर है, तो आप किस समझ देख रही हैं? देखिए, शायद से इन्हें गुजरात में इलेक्शन की वजह से ही छोड़ा गया हो कि लोगों के अंदर एक डर पैदा कर सके। ये भी हो सकता है कि लोगों के अंदर डर पैदा कर सके, हाँ भाई ये लोग इतने लोगों को गुजरात दंगों में इन्होंने ख़त्म किया था इतने लोगों को, और महिलाओं के साथ रेप किया था, तो एक लोगों में दहशत भी फैलेगी। और साइड से बीजेपी यही सोच रही है कि इन लोगों के द्वारा आम जनता में, मुस्लिम समुदाय में एक दहशत का माहौल बनाया जाए और हमारी जीत हो पाए। मैम, जिस तरीके से सभी पार्टियां लगभग प्रोटेस्ट करती हैं अगर किसी पार्टी के खिलाफ होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब कोई राजनीतिक पार्टी इसका खुलकर विरोध नहीं कर रही है। जो भी बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो सरकार की डर की वजह से कोई पार्टी नहीं बोलना चाहती? बिल्कुल, अभी कोई भी लड़ नहीं रहा। जो लड़ रहे हैं केवल सामाजिक संस्थान लड़ रहे हैं और कोई सड़कों पे नहीं लड़ने वाला। आप देख लो ना, ये प्रोटेस्ट है, आप बताओ कौन सी पार्टी यहाँ सामने दिख रही है आपको? कोई भी पार्टी यहाँ पे नहीं है। तो आपको लगता है जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल करती है विपक्ष के खिलाफ सरकार, सरकार का तो देखो यही बिल्कुल लगता है आपको? बिल्कुल। तो आखिरी सवाल करूंगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया केंद्र को, राज्य को, तो कार्रवाई तो हो रही है, तो आप लोग फिर प्रोटेस्ट के लिए किस आधार पर? देखिए, कहने में और करने में फ़र्क होता है। कार्रवाई के लिए उस समय भी कहा था, और उस समय इसे 14 साल की सज़ा का मतलब ये नहीं, 14 साल की सज़ा नहीं होता, आजीवन कारावास का मतलब होता है ज़िंदगी भर। लेकिन इस आधार पे तुम छोड़ दो, कोर्ट के जज भी इस बात को गलत मान रहे हैं, और जिन आरोपियों को जज ने सज़ा सुनाई थी वो खुद इस बात को लेकर रो रहे हैं कि बताइए मैंने इस लड़की के साथ, बिल्किस बानो के साथ उस वक्त न्याय किया था, आज उसके साथ अन्याय हो गया। चलो, तो ठीक है, इनका सीधा सीधा ये कहना है जिस तरीके से जो गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है।